तो गाइस आज हम लोग का कैट का फर्स्ट लेक्चर है क्वांट्स का परसेंटेजेस। तो हम लोग अर्थमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने ऑडियो में बोला है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हर चीज़, ठीक है, एज्यूमिंग कि किसी ने 10th के बाद कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो गाइस क्लास को बहुत अच्छे से समझिएगा। दूसरी चीज़ गाइस, जो भी क्लास हम लोग लाइव लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। तो आप ये मान के चलो कि जब आप लाइव क्लास करोगे तो उस टाइम पे आपको 5 से 10% समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा मान के चलो। जब दोबारा आप रिकॉर्डिंग देखोगे उसकी, कम से कम एक या दो बार देखनी पड़ेगी, डिपेंडिंग, डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी एक बार और, फिर आपको ग्रेजुअली क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट चीज गाइस, ये हैबिट बना लो कि आपको एक नोटबुक बनानी है, ठीक है। एक थिक नोटबुक ले लेना सब लोग। क्वांट्स का जितना भी यूनिक कंसेप्ट जो भी आपको लगता है कि आपके लिए नया है, उसको आपको लिखना जरूर है। इसमें किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ये जब लिखोगे आप तो आपकी प्रैक्टिस होगी, एंड उसको आप डेली 15-20 मिनट रिवाइज करोगे, ठीक है। एंड हर 10 दिन में पूरी पूरी कॉपी रिवाइज करोगे। बाकी मैंने सब ओरिएंटेशन में बताया हुआ है, बट शायद मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, ठीक है। तो गैस ये हैबिट सबको डालनी होगी। चलो गैस स्टार्ट करते हैं परसेंटेजेस बेसिक से। सो गैस मैं अगर परसेंटेजेस की बेसिक्स की बात करूं, तो गैस ए परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं? ए परसेंट इज A/100, ठीक है। B% इक्वल टू B/100। जैसे मान लो अगर लिखा है 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 दैट इज 1/5, ठीक है। अब गैस अगर एक कंसेप्ट होता है A% ऑफ B, A% ऑफ B का मतलब क्या है? A% ऑफ B का मतलब है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो उसका आप ऐसे बोलोगे A% इज A/100 इंटू B। तो ये आपका हो जाएगा AB/100। इसी तरह अगर लिखा है गैस B% ऑफ A, तो ये क्या हो जाएगा? B/100 इंटू A। अब गैस ध्यान से देखो, A% ऑफ B बोलो या B%ऑफ A बोलो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? AB/100। B इंटू ए करो या A इंटू B, एक ही चीज। इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे अगर लिखा है 20%ऑफ 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20/100 इंटू 10, राइट, दैट इज 2। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, 10%ऑफ 20, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा अगेन वही चीज, 10/100 इंटू 20, तब भी 2 आ गया, ठीक है। तो A%ऑफ B सेम एज B%ऑफ A। अब guys देखो एक कंसेप्ट और होता है इसमें, A इज वॉट परसेंट ऑफ B। A इज वॉट परसेंट ऑफ B, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है A/B इंटू 100, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर बोला गया है कि 20 इज वॉट परसेंट ऑफ 100, 20 100 क्या परसेंट है, तो आप क्या बोलोगे? 20/100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें करी, एक तो बिल्कुल परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन, फिर हमने ये चीज बोली आपको, फिर मैंने आपको ए इज वॉट परसेंट ऑफ वी बोला। अब बस देखो, जैसे मान लो कोई टॉय है, उसका प्राइस कुछ अभी है, मान लो P, ठीक है। उस टॉय का प्राइस P है भी। इसको अगर हम R परसेंटेज से बढ़ाएं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम R% से बढ़ाएंगे तो ये आपका नया प्राइस जो टॉय का आएगा, ये क्या आएगा? P' = P इंटू 1 + R/100, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लो कोई टॉय था, वो पहले 100 रुपीज का था, ठीक है। शॉपकीपर उसको 100 रुपीज का बेचता था। अब उसने क्या किया, 20% से बढ़ा दिया। अब 20% से बढ़ा दिया तो एक्चुअली क्या हो रहा है समझना। पहले ये टॉय 100 रुपीज का था, इसमें अगर 20% से बढ़ाओगे मतलब क्या? 100 + 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100 इज दिस। तो गैस ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 120। अब इसी चीज को अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप 100 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है? 1 + 20/100 आ रहा है। तो गैस ये क्या पैटर्न फॉलो हुआ? P इंटू 1 + R/100। तो ये मैंने डेरिवेशन बताया आपको, बट एग्जाम में आपको कैसे करना है इसको? अगर 100 रुपीज का टॉय है, 20% से बढ़ाओगे उसको आप, तो वैल्यू क्या आएगी? ऐसे लिखोगे आप इसको, P' = 100 इंटू 1 + 20/100। तो ये आपका सीधे आ जाएगा, 20% थोड़ा ऐसे ये फॉर्मूला यूज किया आपने, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 120। अभी आप इसको पूरा ऐसे लिखोगे, बट अगर आप प्रॉपर में देखो, 1 + 20/100 क्या होता है? ये बेसिकली 1.2 होता है, ठीक है। तो सीधे आप 100 इंटू 1.2 कर दो। अगर मान लो एग्जाम्पल और लूँ मैं, कोई टॉय को अगर आप 40% से बढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा? तब कैसे लिखेंगे इसको? 100 इंटू
1 प्लस 40/100, राइट, जिसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1.4, 100 × 1.4। तो क्या देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लो कोई टॉय अगर 600 रुपीज का है, इसको आप शॉपकीपर ने 30% से बढ़ाया, तो आप कुछ टाइम बाद ऐसे लिख दो डायरेक्टली 600 × 1.3। मतलब जितने परसेंट से बढ़ाया जा रहा है ना गाइस, 30% बढ़ाया, तो आप सीधे क्या करोगे, 100 + 30, 130/100, सीधे 1.3 हो गया। अगर 70% से बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 1.7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअली सीखोगे आप। अभी आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ेगा, P' × 1 + R/100। तो ये बात थी इंक्रीज की। अब जैसे इंक्रीज हो सकता है वैसे डिक्रीज भी तो हो सकता है। अगर शॉपकीपर कम कर दे पैसे, डिस्काउंट दे, तो क्या हो जाएगा उस केस में। मान लेते हैं कोई टॉय 100 रुपीज का है, ठीक है, और शॉपकीपर क्या कर रहा है, 20% से प्राइस रिड्यूस कर दिया उसने, या कह दो 20% डिस्काउंट दे दिया। तो गैस जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जनरल फॉर्मूला आपका होता है P' = P × 1 - R/100। कोई भी टॉय जो P रुपीज का है, अगर R% से डिक्रीज हो रहा है उसका प्राइस, तो ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। इंक्रीज से प्लस था, डिक्रीज से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा P × 1 - 20/100, दैट इज 1 - 20/100 इज 80/100, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.8 × 100, ये आपका आ जाएगा 80 रुपीज, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, वहां पे क्या था, अगर 40% से बढ़ रहा है तो आप क्या करते थे, आप शॉर्टकट क्या लगाते थे, 40 + 100/100 कर देते थे, 1.4 कर देते थे। यहाँ पे क्या है, 20% से अगर कम हो रहा है, तो 100 - 20 करो 80, बस 0.8, तो 100 × 0 तुरंत आ जाएगा। जैसे मान लो कोई टॉय अगर 400 रुपीज का है, और शॉपकीपर बोल रहा है कि 40% कम कर दिए प्राइस, तो एक लाइन में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, सीधे आप बोलोगे 400 × 0.6। 0.6 क्यों किया मैंने, 40% से डिक्रीज मतलब 100 - 40/100, 0.6 आ गया सीधे। तो अभी आपको बहुत ज्यादा शॉर्टकट में नहीं जाना है, अभी आपको ये माइंड में रखना है, ये सब बहुत आगे की बात है, ठीक है। धीरे धीरे आप ग्रेजुअली सीखोगे, आप तो टाइम लगेगा उन सब चीजों में। तो ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले एक एलसीएम का नया तरीका सीखते हैं, जो आपको हमेशा यूज करना है। कभी भी आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड करना, 2/3 + 5/8, आपको एलसीएम वगैरह कुछ लेना ही नहीं। आप कैसे करोगे आज के बाद से, आप ऐसे करोगे 8 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 16, प्लस 3 × 5 15, अपॉन 3 × 8 24। तो ये कितना आ जाएगा, 31/24 तुरंत। तो हमने कैसा फ्रैक्शन सोल्व किया, 8 × 2 + 3 × 5, ये न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 3 × 8, ठीक है। तो हमेशा आज के बाद ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप फ्रैक्शन, कभी भी आपको एलसीएम लेना ही नहीं। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ फ्रैक्शन का, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। 4/5 + 8/12, तुरंत आपको सॉल्व करना है इस फ्रैक्शन। तुरंत क्या लिखोगे, 12 4 जा 48, प्लस 5 8 जा 40, अपॉन 12 5 जा 60। तो ये आ गया 88/60, आंसर आ गया। जिसको आप काट सकते हो 4 से, 22/15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो ये सब चीजें ग्रेजुअली होंगी, क्लियर। अब मैं देखो ये सब बातें हो गई हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर बोला गया है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ 2z, z इज व्हाट परसेंट ऑफ x। पहले आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है, z इज व्हाट परसेंट ऑफ x को कैसे लिखेंगे। हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, क्या होता है a/b × 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको निकालना एक्चुअली में ये z/x × 100, ये हमको निकालना, राइट। अब देखो क्या दिया गया, x% ऑफ y क्या हो जाएगा, x/100 × y इज इक्वल टू y% ऑफ 2z, y% ऑफ 2z। तो ये क्या आया, xy/100 इक्वल टू 2yz/100। तो ये आपका आ रहा है x इक्वल टू 2z। यहां से आपने गाइस रिलेशन ले लिया, ठीक है, ये आपने रिलेशन ले लिया। अब x को 2z रख दो बस, तो z/2z इंटू 100 इक्वल टू 50%। ये आपका आंसर है। x% ऑफ y अगर y% ऑफ 2z है, तो z इज व्हाट परसेंट ऑफ x,
तो हमको निकालना ये था। अब guys, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इनमें रिलेशन चाहिए होगा जेड और एक्स में। वो रिलेशन ही आपको यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप एक्स एंड जेड में रिलेशन निकाल लो। क्योंकि जब तक आप एक्स और जेड में रिलेशन नहीं निकालोगे, ये सॉल्व कैसे होगा? इसीलिए आपने एक्स को 2z रखा, जेड जेड कैंसिल कर दिया, 100/250% आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बट जब तक ये नहीं आएगा आगे चीजें नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे इसको हम दो तरह से करेंगे, एक प्रॉपर तरह से करेंगे और एक बार 100x लेके करेंगे इसको। ए इज 10% ऑफ बी, इसको कैसे ले सकते हैं? 10% ऑफ बी मतलब क्या? ए इज इक्वल टू 10/100 इंटू बी, दैट इज b/10। ठीक है, b इज 20% ऑफ सी, तो b इज इक्वल टू 20/100 इंटू सी, ये हो जाएगा c/5। तो a इज इक्वल टू b/10, b इज इक्वल टू c/5। हमको निकालना क्या है? a इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। अगेन वही बात है, a/c/100 निकालना है मुझे। अब हमको ए एंड सी में रिलेशन चाहिए, तो a मेरा b/10 है, ठीक है, अपॉन c मेरा क्या हो सकता है b के टर्म्स में? अगर b इक्वल टू c/5 है, तो c को हम 5b बोल सकते हैं। c इक्वल टू 5b, 5 वहां चला जाएगा, बस c को 5b रख दो, इंटू 100 हो गया। तो b/10 अपॉन 5b क्या हो जाएगा? b/10 इंटू 5b इंटू 100। अब ये b भी कैंसिल हो गया, नीचे 50 ऊपर 100 है, 100/50, 2% आंसर आ गया। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, तो हमको बस ए एंड सी में रिलेशन चाहिए, तो ए बी के टर्म्स में ऑलरेडी था, सी को हमने बी के टर्म्स में ले आए। अगर बी इक्वल टू c/5 है तो c/5b होगा ना, बस। क्योंकि जब तक हम इनमें रिलेशन नहीं लाएंगे गाइस, कैसे कटेगा? कटेगा कैसे ना वो चीजें। तो ये मेथड आपको लगाना नहीं है, वैसे लेंदी मेथड है। तो कभी भी आप परसेंटेजेस में जब बात होती है ना, तो आप 100x ले सकते हो जनरली। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? ए बी पे डिपेंड हो रहा है, बी सी पे डिपेंड हो रहा है। तो आपको देखना है कि कौन किस पे डिपेंड है। सी सब पे डिपेंड है एक्चुअली, ए क्योंकि बी पे है और बी सी पे। तो जो मेन है सी, उसको आप ले लो 100x, इसको आप थोड़ी देर के लिए 100x ले लो। अब बी इज 20% ऑफ सी क्या हो जाएगा? बी इज 20% ऑफ दिस, मतलब क्या? 20/100 इंटू 100x, बी 20x आ गया। ए बोला गया 10% ऑफ बी, तो ए इज 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस क्या हो जाएगा? 10/100 इंटू 20x, 2x आ गया। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी? ए सी का क्या परसेंट है? कैसे करेंगे? ए अपॉन सी इंटू 100, बस 2% आ गया। तो ये आपके लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आप 100x ले सकते हो जब सब कुछ परसेंटेज के फॉर्म में रिलेशन। और कैसे यूज करना है 100x, वो आगे आपको मिलता रहेगा, क्योंकि अर्थमेटिक में हमेशा यूज होगा। परसेंटेजेस फ्रेंकली बताऊं तो कोई चैप्टर नहीं है, ये एक टूल है बाकी टॉपिक्स करने का, बट अलग से पढ़ाया जाता है परसेंटेज, जिससे आपको क्लैरिटी है। तो आपको आगे जितने टॉपिक्स भी होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सब में परसेंटेज यूज होने ही होना है। ठीक है, ये चीज है, तो ग्रेजुअली यूज होगा। ठीक है, अब वैसे वो कुछ काम की बात करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द फाइनल क्वांटिटी एंड द इनिशियल क्वांटिटी डिवाइड बाई द इनिशियल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब क्या हो रहा है इसका? मतलब जैसे कोई, मान लेते कोई चॉकलेट 20 रुपीज की है, ठीक है, वो अब जाके 50 रुपीज की होगी। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? 20 वाली चीज 50 की होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनल क्वांटिटी ये है, इनिशियल क्वांटिटी ये। तो आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल क्वांटिटी इनिशियल से कितनी बड़ी है। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? यहाँ पे इनिशियल से, तो आप ऐसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। जहां पे वो वैल्यू जा रही है, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? पीछे वाला। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं नीचे क्या है, तो नीचे वो आएगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। कोई 20 रुपए की चॉकलेट अगर 50 रुपए की हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये पूछा जाए आपसे कितना परसेंटेज इंक्रीज है, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो? 50 को 20 से कर रहे हो ना, तो जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो 50 - 20 अपॉन 20 × 100, तो ये आ जाएगा 30/20, दैट इज 150%। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज में क्या होता है? फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, और फाइनल हमेशा इनिशियल से बड़ा रहेगा, तभी तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ा रहा है ना, इसलिए। ऐसे एग्जांपल देखो यार,
2001 में प्राइस जो था 50 रुपीज था किसी चॉकलेट का, मान लो, एंड 2002 में इसका प्राइस 100 हो गया। तो डेफिनेटली ये साफ साफ दिख रहा है कि 50 से कोई चीज 100 गई है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। कैसे निकालेंगे? फाइनल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी है, तो 100 - 50 अपॉन 50 × 100, तो ये आ जाएगा 100%। सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 आपका होता है परसेंटेज इंक्रीज। इसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ही बताओ, इसी द क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ चॉकलेट इंक्रीज फ्रॉम 25 to 45। अब क्या साफ साफ दिख रहा है 25 रुपए की चॉकलेट 45 हो गई है, इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 45 - 25 अपॉन 25 × 100। ये साफ साफ दिख रहा है 20/25 × 100, दैट इज 80% आ गया। 25 फोर जा हो जाएगा, और ऊपर आपका 20 है, 80% आ गया। इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग ट्राई करो, इजी सा है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज व्हेन ए क्वांटिटी इज इंक्रीज फ्रॉम 80 to 120। सोचो क्या होगा। आंसर मैटर नहीं करता, बस देख रहा हूँ कि समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं, 4-5%। तो गैस क्या करना है इसमें? कोई चीज 80 की 20 की 120 होगी तो क्या हो रहा है? फाइनल ये है आपका, इनिशियल ये है। तो 120 - 80, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो ये आपका आ गया 50%। बहुत ईजी हो गई। ठीक है, अब जैसे परसेंटेज इंक्रीज था वैसे डिक्रीज है। परसेंटेज डिक्रीज में क्या होगा? जो फाइनल क्वांटिटी होगी वो छोटी होगी, तभी डिक्रीज हो रहा है। मतलब कोई चॉकलेट अगर आज 50 रुपए की है और वो मान लो 30 रुपीज की होगी, तो 50 की चीज 30 की हुई है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला का सेम रहता है जनरली, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। बट आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। जैसे 50 वाली चीज अगर 30 की होगी तो अब क्या पूछा जाएगा आपसे? ये इससे कितना छोटा है? 30 - 50 अपॉन 50 × 100। तो फॉर्मूला वही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, बट निगेटिव साइन जो आएगा उसका मतलब ही यही है कि आपका डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तभी नेगेटिव आ गया। ठीक है, 40% से डिक्रीज हुआ प्राइस। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम होता है, आंसर बिकम नेगेटिव, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिक्रीज। जैसे कोई चॉकलेट 200 रुपए की थी 2001 में, अब वो 100 रुपए की हो गई है, अगेन कम हो रहा है प्राइस, क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, तो ये आपका आ गया 50%। सो गैस देखो, अब ये काम की चीज है, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट है, ये आपको अच्छे से मगअप करना है। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्टकट्स नहीं है इसके, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन से जो आपको माइंड जल्दी याद हो जाएंगे, बट 32 तक तो करना ही है आपको। तो बेसिकली होता क्या है ना कि ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है। जैसे 1/1 इज 100%। ठीक है, जैसे कोई अगर फ्रैक्शन लिखा होता है ना guys, जैसे मैंने लिखा A/B, इसको अगर आपको परसेंटेज में करना है, आप क्या करते हो? A/B × 100 कर दोगे। जैसे अगर कभी लिखा है 1/2, इसको अगर आपको परसेंटेज में करना है, क्या करोगे? इंटू 100 कर दोगे, 50%। है ना? तो वो चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। जैसे 1/1 तो पूरा 100% है, सबको पता है 1/2 50% होता है। 1/3 भी बहुत कॉमन है, 33.33%। 1/4 कॉमन है, 1/5, 1/6 ये सब कॉमन है। 1/7 इंपॉर्टेंट है। 1/7 होता है 14.28। कैसे रखोगे माइंड में? 7 का डबल होता है 14, एंड 14 का डबल 28। तो 1/7 इज 14.28। अगर कोई आपसे पूछे 2/7 क्या होगा, तो वो इसका डबल हो जाएगा, 28.56। 3/7 क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इसका ट्रिपल, 42.84। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे आ रही है इसके डबल यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये 1/7 याद रखना है। 1/8 बहुत कॉमन है, 12.5%। 1/9 एंड 1/11 कैसे होते हैं? 1/9 बेसिकली ऐसा होता है,
11.11, 2/9 22.22, 3/9 33.33, 3/9 इज सेम एज दिस, तो वही आएगा। 4/9 क्या हो जाएगा 44.4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/9 में आपको सेम डिजिट्स मिलेंगी चारों हमेशा। कोई पूछ ले आपसे 8/9 क्या बोलोगे, 88.88 तुरंत। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे आएगा। और 1/11 भी काफी कॉमन है। 1/11 में 9 के मल्टीपल्स, 9.09, 18.28, 18.18, 27.27, ये 11 के। तो 11 में 9 का है, 9 में 11 का है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा गाइस ये सारे आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। कुछ कुछ ये तो 1/32 तक डीआई में बहुत काम आते हैं, बस कई बार आपके परसेंटेजेस है अर्थमेटिक में काम आ जाएंगे। और कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जैसे 5/6। अब 1/6 16.66% होता है। टोटल देखो 100% है, और वन में देखा जाए तो 100% के बराबर है। तो 1/6 अगर ये है, तो 1 - 1/6 क्या होता है गैस, 5/6। तो 5/6 क्या हो जाएगा, 100 - 16.66, 18.83। ये 3/4, अगर 1/4 25% है, 3/4 क्या हो जाएगा 75%। ठीक है, बाकी ये बहुत काम का है 3/8। ठीक है, 7/12 बहुत काम का है। जैसे 1/8 क्या होता है 12.5, तो 1 - 1/8 क्या होगा 7/8, वो इसका 100 माइनस हो जाएगा। 100 - 12.5 इज 87.5। तो ये चार्ट को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, इसको आप प्रिंट करा के पेस्ट कर देना बॉल के सामने, ये बहुत काम का चार्ट है। ठीक है, आपको काम आएगा डीआई में भी। अब इससे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके कैट में तो डायरेक्टली नहीं आएंगे, बट ये सब आपकी स्पीड बढ़ाएगा डेफिनेटली। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, पहला क्वेश्चन। अब देखो गाइस कैसे काम करता है। 37.5% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 40। अब 37.5% क्या होता है गाइस, अगर किसी को नहीं पता है तो वो क्या करेगा, वो 375/1000 करेगा इंटू 120 करेगा। पर हमको पता है 37.5 क्या होता है, ये मेरा होता है 3/8। तो हम सीधे 3/8 इंटू 120 कर देंगे। 25% इज 1/4 इंटू 40, 8 15 जा 45 और 10, 55 आंसर आ गया। तो ये फायदा है। अब 16.66% इज 1/6, तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 42 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अगेन 3/8 इंटू 120 प्लस 6.66%। देखो किसी को नहीं पता है तो क्या करेगा वो, 666/1000 करेगा। ठीक है, 10,000। हम लोग क्या करेंगे, ये होता है 1/15, तुरंत रटा हुआ है। सिक्स देख लो चाहे, 6.66 1/15 होता है ये। तुम्हारा काम कितना इजी हो गया, हम सीधे लिख देंगे इसको कैसे, 1/15 इंटू 45। तो ये आ गया 7 प्लस 45 प्लस 3, 55 अगेन आ गया। तो ये फायदे होते हैं गैस डीआई वगैरह। ठीक है, अब 18.818 क्या होता है, ये आपका होगा 2/11। आप लोग ग्रेजुअली याद हो जाएगा अभी, ठीक है, अभी आपको याद नहीं होगा, ग्रेजुअली हो जाएगा। 22.22 क्या होगा, ये आपका 2/9 हो जाएगा। प्लस 5.88 क्या होता है गैस, ये 1/17 होता है। ठीक है, जिसको याद नहीं होगा बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए। देखो 1/17 होता है, कहाँ गया ये। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर माइंड में रहेंगी तो आपका टाइम बचेगा, चाहे कैट हो चाहे नॉन कैट। तो ये आपका आ गया 12 प्लस 6 प्लस 4, 22 इज द आंसर। सिंपल सा। तो ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना क्लास के बाद। बाकी देखो याद जब कर पाओगे तभी हो पाएंगी चीजें, याद करना पड़ेगा और एक बार में याद नहीं होगा। ऐसा प्रेशर मत डालना कि एक ही दिन में याद करना है। तभी बोल रहा हूँ कि अगर अपने वॉल पे पेस्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब गाइस कुछ और चीजें देखते हैं। ए इज R% मोर और लेस देन बी। अगर ए इज R% मोर देन बी तो क्या लिखेंगे इसको, ए इज इक्वल टू R% मोर देन बी, मतलब क्या, ये हो जाएगा बी इंटू 1 + R/100। बिल्कुल वैसे ही चीज होगी ना कि कोई भी टॉय है P रुपीज को, उसको R% से बढ़ाया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बी को R% से बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो बी इंटू 1 + R/100 होगी। जैसे लिखा है ए इज 20% मोर देन बी, तो क्या लिखेंगे इसको, सीधे लिखोगे बी इंटू 1 + 20/100। अभी तो आप ऐसे लिखोगे, बट आगे जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो क्या लिखोगे, सीधे लिखोगे ए इज इक्वल टू 1.2 बी, क्योंकि 1 + 20/100 1.2 ही होता है। ठीक है,
इसी तरह अगर ए इज R% लेस देन बी बोला गया तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इंटू 1 - RY, ये ऐसा हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, जैसे मान लो बोला गया है ए इज 30% लेस देन बी, तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी इंटू 1 - 30/100, दैट इज ए इक्वल टू बी इंटू 0.7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें डायरेक्टली हो जाएंगी। तो ये सब चीज इसलिए कराई जा रही है क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स है अर्थमेटिक का। काफी लोग ये इजी लगता है, बट ये सब चीजें कई बार फंसा देती हैं आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो इन सब पे होल्ड होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, A is 20% more than B, B is 10% less than C. By how much is A more than C? अब क्या देखो, A more than C, तो कंपेयर क्या हो रहा है, A अपने आप को C से कंपेयर कर रहा है। तो एक्चुअली हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको ऐसे निकालना है, A - C/C इंटू 100, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। वो पूछ रहा है A C से कितना ज्यादा है, तो A - C/C इंटू 100। अब क्या देखो, उसको शॉर्टकट वे में कैसे करें, ए बी पे डिपेंड हो रहा है और बी सी पे हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सी को मान लो 100x। अगर सी 100x है तो बी क्या है, बी 10% लेस है। बी 10% लेस कितना हो जाएगा, 100x इंटू 1 - 10/100, ये डिटेल में करा मैं, वरना मैं सीधे क्या लिखता, 100x इंटू 0.9, तो सीधे ये 90x हो जाता। ठीक है, फिर क्या होगा, बी हो गया आपका, ए इज 20% मोर देन बी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% मोर देन बी, बी इज दिस, तो 90x इंटू 1 + 20/100, तो ये आपका आ जाएगा 108x, 1.2 इंटू 90, बस ए आ। अब आपसे ये पूछा जा रहा है ए इज मोर देन, हाउ मच मोर देन सी, ए आपका 108x है, सी आपका 100x है, अपॉन अगेन 100x इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 8/100 इंटू 100, 8% आंसर। ठीक है, ये चीज है। तो गैस आप लोगों का क्लास के बाद यही काम रहेगा कि आपको फिर से वीडियो देखना है, दोबारा ट्राई मत करना, फिर से देखना, जब देख लेना उसके बाद ट्राई करना है एक बार अपने आप से। ठीक है, जल्दीबाजी में टेस्टिंग में मत रहना। अब ये क्वेश्चन जैसे बहुत इजी बट ले रहे हैं, ये फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैड 420 एप्पल्स, ओरिजिनल उसके पास कितने एप्पल्स। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या मान सकते हो, मान लो उसके पास 100x एप्पल्स है, उसने 40% एप्पल सेल कर दिए, तो 100x में से 40% हटाओ, कितना आएगा, 40% इज वॉट, 40 इंटू 100x/100, तो 40x एप्पल चले गए उसके। अब 100 में से अगर 40x चले गए, कितने बचे, उसके पास 60x एप्पल बचे। 60x की वैल्यू क्या दी गई है आप, 420 दी गई है। 60x अगर 420 तो x कितना होगा, x होगा 7, तो आंसर क्या आएगा, ओरिजिनली कितने एप्पल थे उसके पास, 100x, तो आंसर आएगा 700। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 700। तो है इजी क्वेश्चन बट अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल एड्रेस को 100x मान लिया, 40% निकाल लिया, 40x, 60x बचा। 60x की वैल्यू अगर ये है तो x आ गया 7, तो 700 इज द आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब गाइस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 40% गर्ल्स है तो कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, 50 इंटू 40/100, तो ये आपका सिंपल सा आ गया 20। अब अगर 20 आ गया ये, 50 - 20 कर तो 30 बॉयज आ गए। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, 40% गर्ल्स है तो 60% बॉयज होंगे, 40% ऑफ दिस इज 20, 60% 50 इज 30, इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जल्दीबाजी में लोग गलती कर देते हैं, डिफरेंस बिटवीन बाई एंड टू इन इंक्रीज डिग्रीज। तो क्या देखो, इंक्रीज बाई 50% क्या होता है, ये वही बात है जो मैंने बताया भी आपको। जैसे मान लो राम की सैलरी पहले 100 रुपीज थी, इट इज नाउ इंक्रीज बाई 50%, मतलब क्या, 100 इंटू 1 + 50/100। जैसे मान लो कोई टॉय 30 रुपीज का है, वो R% से बढ़ गया, इंक्रीज बाई R%, तो हम लोग क्या करते हैं, P इंटू 1 + R/100,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई वाले केस में, बाई वाला केस तो करा ही चुके हैं, 1 + 50/100, तो सीधे राम की सैलरी आ जाएगी आपकी 150। बट गया देखो टू वाले केस में क्या हो, अगर मान लेते राम की सैलरी वॉज 100, इट इज इंक्रीज टू 200%। टू का मतलब होता है फाइनल सैलरी आपकी आ जाएगी 200% ऑफ 100। तो ये सीधे आपका आएगा 200/100 × 100, तब आप इंक्रीज नहीं करोगे guys, ठीक है। तो जब इंक्रीज टू लिखा हो तो जो भी परसेंट लिखा है वो सीधे मल्टीप्लाई कर दो उससे, आप बढ़ाना नहीं आप, ठीक है। क्योंकि इसकी सैलरी अब 200% हो गई पिछले से, तो सीधे 200% ऑफ 100 कर दो आप, ठीक है। अगर यही में बाई होता इंक्रीज बाई 200 तो क्या करते, तब हम लोग 100 × 1 + 200/100 करते, उस केस में आंसर आपका 300 आता, बट अभी आपका आंसर 200 आएगा, क्योंकि जो आपकी फाइनल सैलरी है वो 200% होगी, ठीक है। ये चीज है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे कुछ काम की चीजें, डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हेल्प लूंगा, बेसिक सा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम की समझाने के लिए बस। डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन क्या बताता है, इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो उसको आप ऐसे बोलते हो, अगर ए एंड बी आर डायरेक्टली रिलेटेड तो आप ऐसे बोलोगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका सिंपल सा मतलब होता है जब ए बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, जब ए कम करोगे तो बी कम हो। तो कभी भी अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है तो आप ऐसे बोल सकते हो A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये आपका होता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस एंड स्पीड का, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सबको पता है guys, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो गैस यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि टाइम कांस्टेंट है सपोज, ठीक है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब क्या, इक्वल की आइदर वाली चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड आपकी ज्यादा होगी, आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, धीमे चलोगे कम डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है, 2 घंटा ही आपके पास है, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखेंगे, जब D1 स्पीड डिस्टेंस है आपकी, S1 स्पीड है, टाइम टी है, जब D2 स्पीड है, D2 डिस्टेंस है, स्पीड S2 एंड टाइम टी, डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, D1/D2 = S1/S2। तो ये बस समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाए, बाकी बहुत यूज नहीं, बस ये रिलेशन का यूज है कि डायरेक्ट रिलेशन में A1/A2 = B1/B2 होता है, ठीक है। बाकी एग्जांपल से मैंने समझा दिया आपको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम, तीन वेरिएबल है, इक्वल के आइदर साइड वाले जो होते हैं ना वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। कंडीशन ये है कि थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह का इनवर्स रिलेशन क्या होगा, अगर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब उल्टा हो, ए बढ़ेगा तो बी कम हो, बी बढ़ेगा ए कम हो, जैसे बोलो ए कम होगा तो बी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा A1/A2 विल बी इक्वल टू B2/B1। तो जब इनवर्स रिलेशन होता है तो 1:2 1 होता है, डायरेक्ट रिलेशन में 1:1 2, ठीक है। ये चीज है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फिर मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप पेन उठाए बिना कर लोगे क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे ये क्वेश्चन पहले प्रॉपर वे में देखते हैं, फिर मैं आपको इसका एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको बिना पेन उठाए कर लोगे आप। इसी क्वेश्चन में थोड़ी देर में वापस आऊंगा। अब यहाँ पे बोला गया है ए एंड बी आर इनवर्सली रिलेटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा वैसे लिखोगे A1/A2 = B2/B1, जो कि इनवर्स रिलेशन। वो बोल रहा है इफ ए इज इंक्रीज्ड बाई 10%, मतलब ऐसे मान लो कि A1 की वैल्यू पहले ए थी, अब ये ए इंक्रीज हो गया 10%, तो क्या हो गया, नया जो आया A2, ये आया 10% बढ़ के, A × 1 + 10%, यह आ गया 1.1। तो A1 आपका ए है, A2 आपका 1.1 है, 1.1 है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन बी, मतलब B2 और B1 में हमको चेंज निकालना है। तो कैसे एक काम करते हैं, B1 को हम थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं और हम B2 निकालते हैं बी के टर्म्स में। कैसे निकलेगा, A1 को आप ए रखो, A2 को आप क्या रखोगे 1.1, B2 आप निकालो और B1 आपका बी है। ये कट गया, ये डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, ऊपर 10 आएगा। तो 10/11 = B2/B। तो B2 क्या आ गया, B2 आ गया 10/11 × बी। तो गैस वो यही पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन बी, ठीक है।
तो B2 आपका 10B/11 है, और B1 क्या था आपका, B1 आपका B था, ठीक है। तो इसको इससे कंपेयर कर दो, डेफिनेटली B2 इज लेस देन B। तो दिस माइनस दिस, 10B/11, B2 माइनस B1/B1 करना है हम लोग। हम लोग को क्या करना है गाइस, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना। तो B2 मेरा ये है, B1 भी है, अपॉन B इंटू 100। सॉल्व करो उसको, 10/11 -1 क्या हो जाएगा, -1/11 अपॉन B इंटू 100। तो 1/11 होता है 9.09, तो माइनस ऑफ 9.09%। सिंपल सी बात, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट परसेंटेज डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल आपने किया, अगर नेगेटिव साइन आया तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, अगर पॉजिटिव साइन आया तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज चेंज। तो फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, कभी भी आप इस मेथड से करोगे नहीं, पढ़ाना चाहिए। यहाँ बोला गया था ए एंड बी आर इनवर्सली रिलेटेड, जैसे ही आपने ये पढ़ा, A1/A2 = B2/B1 कर दिया। अब बोला जा रहा है ए इज इंक्रीज बाई 10%। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि पहले अगर A1 को हम ए मान लें तो A2 क्या आएगा, 10% बढ़ के इससे, दैट इज 1.1 है। तो क्या हो जाएगा ये, A1/A2 = B2/B1। तो B2 आपका ये है। अब आपको परसेंटेज चेंज बी में निकालना है, तो B2 इज हाउ मच लेस और मोर देन B1। तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस इंटू 100 कर दो। अब आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, उससे आप ये फिर करेंगे, देखना कैसे आंसर आएगा। गैस हमेशा याद रखना ये चीज, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कंसेप्ट। इफ टू क्वांटिटीज से ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दो क्वांटिटीज अगर कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज माइंड में रखना। इसके आगे एप्लीकेशन दिए हैं, तो याद रखना, इफ ए इज इंक्रीज्ड बाई ए फ्रैक्शन ऑफ 1/p, अगर ए को 1/p के फ्रैक्शन से बढ़ाया जाएगा, तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो 1/1/p+1 से डिक्रीज होगी अपने आप। मतलब अगर ए एंड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए को आप अगर 20% से बढ़ा रहे हो, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 20/100। ए को अगर 1/5 से बढ़ाओगे तो बी ऑटोमेटिकली 1/5+1 से कम होगा, तो 1/6 से डिक्रीज होगा, दैट इज 16.66% तुरंत आ जाएगा माइनस के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, पहली चीज मेन कंडीशन, ए एंड बी अगर दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहली क्वांटिटी अगर 1/p से इंक्रीज हो रही है, उसकी दूसरी क्वांटिटी 1/p+1 से क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वो वाला क्वेश्चन देखो जो इतना लंबा हमने किया था, ये क्वेश्चन तुरंत फिट हो जाएगा ये चीज। देखो आप, ए एंड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए अगर 10% से इंक्रीज हुआ, मतलब क्या, फ्रैक्शन फॉर्म क्या है इसका, 1/10। 10% 1/10 होता है ना। ए अगर 1/10 से इंक्रीज हो रहा है तो बी कितने से डिक्रीज होगा, 1/10+1 से, 1/11 से। 1/11 इज वॉट, ये आपका आ जाएगा 9.09%। एक लाइन में आंसर आ गया। आपको एग्जाम में पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बस कंडीशन याद रखना, इनवर्सली रिलेशन है तब होगा, ठीक है। और ग्रेजुअली याद हो जाएगा, अभी आपको नया लगेगा कुछ लोग, ग्रेजुअली बहुत ईजी है। और ये चीज जो है ये आगे बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होगी, ठीक है। तो जो जितनी भी मैक्सिमम एप्लीकेशन है जहाँ पे ये चीज यूज होती है, हम लोग सब कुछ करा देंगे क्लास। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ए एंड बी आर इनवर्सली रिलेटेड, ए इज इंक्रीज बाय 20%, बी कैसे डिक्रीज होगा, अभी हम कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन, 1/5 से इंक्रीज तो 1/6 से डिक्रीज, 16.66। मुझे बताओ, अगर 25% जाए तो क्या होगा, अगर ए को आप 25% से बढ़ाओ, बी कितने से डिक्रीज होगा, क्या करेंगे। देखो guys, क्या हो जाएगा, अगर ए 25% से बढ़ा, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। कोई चीज 1/4 से बढ़ रही है तो कितने से कम होगी, 1/5 से। 20% डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। बस आपको कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि ये इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, ए एंड बी आर इनवर्सली रिलेटेड, ए इज इंक्रीज बाय 40%, बी कितने से डिक्रीज होगा। तो गैस 40% होता क्या है, 40/100 होता है, ये होता है 2/5। बट गैस 40% 2/5 होता है, तो हमको तो इसको 1/p बनाना है ना।
1/p और 1/p+1। 2/5 को हम क्या ले सकते हैं? 2/5 कैन बी रिटन एज 1/5/2। तो हमने 2/5 को ऐसे लिख दिया बिकॉज कंडीशन ये है कि 1/p बनाना पड़ेगा। ऊपर मेरा 1 नहीं आ रहा था, तो इसको अगर 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 को नीचे ले जाओ। अब मेरा हो गया 1/p। ये क्या हो जाएगा? 1/p+1। बस 1/5/2+1, ये आपका आ जाएगा 1/7/2। दैट इज 2/7। और 2/7 कितना हो जाएगा? ये आपका होता है कितना? 28.56%। तो कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा कि 1/p नहीं हो तो क्या करेंगे? तो 1 बना लो, 2 को नीचे भेज दो। अब आपका ये p हो गया, उसमें ऐड कर दिया 1, बस। ठीक है। वैसे 60% से बढ़ जाए तो क्या करेंगे? 60% इज वॉट? 60% इज 6/10, 3/5। इसको हम लोग 1/5/3 बोल सकते हैं, बस। तो क्या हो जाएगा? 5/3+1। ये आ गया 8/3। 3/8 आंसर आ गया, सिंपल सा। 37.5%। समझ रहे हो? अब गाइस कुछ एप्लीकेशन है, इसको डेरिवेशन से देखेंगे, बट इस तरह कभी क्वेश्चन आएगा बिकॉज ये बहुत ही रटी रटाई एप्लीकेशन है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली प्रिंट होकर दिखेंगे। ठीक है। राम मार्क्स गॉट इंक्रीज बाई 50%। राम के मार्क्स जो थे पहले, उससे 50% बढ़ गए। बाई वॉट परसेंटेज इट मस्ट बी reduced टू ब्रिंग देम बैक टू द नॉर्मल। जैसे मान लेते हैं राम के मार्क्स पहले अगर 100x थे, ठीक है, ये अगर 50% से बढ़ गए, तो अब राम के मार्क्स क्या हो गए? 100x × 1.5, ये होगा 150x। वो आपसे ये पूछ रहा है बाई वॉट परसेंटेज इट मस्ट बी reduced टू ब्रिंग देम बैक टू नॉर्मल। हमको वापस अगर यहाँ पे जाना है तो हमको कितने से परसेंटेज से रिड्यूस करना पड़ेगा? तो गैस अभी हम यहाँ पे हैं, हमको जाना है यहाँ पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये होगा जहां जाना है। तो 100x माइनस 150x, इनिशियल 150x इंटू 100। तो ये आपका आएगा कितना? ये आपका आया 33.33%। तो काफी लोग सोचते हैं 50% से बढ़े, 50% कम कर दो, उससे तो गलत हो जाएगा ना। आपको सोचो, कोई चीज आपके 100 नंबर आए, आपने 50% बढ़ा दिया, आपके 150 हो गए। अब आप बोलो कि 50% कम कर दो आप, ये तो 75 हो जाएगा ना, 100 कैसे होगा? इस वजह से तो काफी लोग लॉजिक दिए इसमें। काफी लोग सोचते हैं जितने से बढ़ा उतने से पीछे कर दो, ऐसा नहीं। अगर कोई चीज 50% बढ़ा रहे हो तो वापस वहां पे जाने के लिए आपको 33.33% से कम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इस केस में ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। अब एग्जाम में ये सब नहीं करना। ये एप्लीकेशन भी वैसे ही है, इसको ऐसे ही मानो। कोई चीज अगर 1/p से बड़ी है तो वो आपकी 1/p+1 से 1/3 33.33% से कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देखे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लगा देंगे 1/p और 1/p+1 वाला कंसेप्ट। बाकी डेरिवेशन मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है। अभी डिक्रीज वाला देख लो। राम के मार्क्स गॉट डिक्रीज बाई 50%। बाई व्हाट परसेंटेज इट मस्ट बी इंक्रीज ब्रिंग द बैक टू नॉर्मल। ठीक है। अब गाइस देखो, इससे इसको करने से पहले एक काम की चीज और देख लेते हैं। मान लो कभी अगर जैसे अभी तक क्या था, कोई चीज 10% से बढ़ रही है, दो क्वांटिटीज अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हम लोग क्या कर रहे थे? अगर ये 10% से इंक्रीज हो रही है तो कितने से डिक्रीज होगी? हम लोग हमेशा इंक्रीज से डिक्रीज पूछ रहे थे। तो इंक्रीज आपकी 1/10 से हुई, डिक्रीज आपकी 1/11 से हुई, है ना? अब इसका उल्टा आ जाए, मान लो कोई चीज अगर 10% डिक्रीज हो रही है तो वो कितने से इंक्रीज होगी? तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आप कम करोगे। 1/10 से कोई चीज डिक्रीज हुई है तो क्या हो जाएगा? 1/9 से इंक्रीज होगी। मतलब एक तरह से यहां जा रहे हो, आपको ये चीज दी गई है, अब आपको ये निकालना, डिक्रीज से इंक्रीज आना। तो अगर डिक्रीज से इंक्रीज हो, ये हो जाएगा। इंक्रीज से डिक्रीज है प्लस होता है। तो मतलब क्या है कहने का? 1/p+1 कब आता है? जब आप इंक्रीज से डिक्रीज आ रहे हो। अगर आप डिक्रीज से इंक्रीज आ रहे हो तो बेसिकली इस तरह से 1/p एंड 1/p-1 बोल दो आप, ऐसा। ठीक है। ये चीज है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, राम के मार्क्स 50% डिक्रीज हो गए। पहले मान लेते हैं राम के मार्क्स 100x थे, ये अब आपके डिक्रीज हो गए 50% से। तो न्यू मार्क्स क्या आ गए?
100x इंटू 1 - 50%, 0.5, दैट इज 50x। आपको वापस इसको वापस करना है नॉर्मल, 50 से हमको वापस 100 जाना है, तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, 100x - 50x अपॉन 50x इंटू, तो ये आपका 50/50, 100% ही आ रहा है। तो ऐसे तो आ ही रहा है, बट इस फॉर्मूले से कैसे आएगा? फॉर्मूले से क्या हो रहा है? 1/2। से कोई चीज अगर डिक्रीज हुई है तो इंक्रीज कितने से होगी? 1/2 - 1 से, 1/1। 1/1 क्या होता है? 100% होता है। तो ये वाला केस है कि आप डिक्रीज से इंक्रीज में जा रहे हो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन तो हमेशा आना ही चाहिए सबको। शॉर्टकट तो ठीक है, डायरेक्शन तो लेमैन है कैट का, सबको आना चाहिए जितना जितना ज्यादा होता है। बाकी का पैनिक कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, ये तभी मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि मान के चलो कि आपको 5 से 10% समझ में आएगा क्लास में, तो एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी डिटेल में। और रिकॉर्डिंग अगर मान लो 1 घंटे 15 मिनट की है, तो कम से कम आप 2 से 2.5 घंटे रिकॉर्डिंग में दो। टाइम बहुत है, टाइम की दिक्कत नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं अभी से लेकर कैट के एक दिन पहले तक यही बोलूंगा आपको कि क्लास से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास नहीं 12-13 हजार क्वेश्चन कवर्ड। क्वांटिटी कंपैरिजन, अब यहाँ पे भी आपका ये फॉर्मूला लग जाता है। पहले देख लेते हैं क्या ये बोला जा रहा है। अगर ए इज R% मोर देन बी इज लेस देन ए बाई, इसको डेरिवेशन देखते हैं। बोला जा रहा है अगर ए इज R 10% मोर देन बी मान लो, तो लेट बी बी 100x। अगर बी 100x है तो ए क्या होगा? 10% बी से ज्यादा, ए होगा बाय 110x। बी इज लेस देन ए, बी ए से कितना छोटा है? तो क्या करेंगे? हमको बी को कंपेयर करना है ऐसे, बस। जहां पे देन ए आ जाए, मतलब नीचे क्या आएगा? ए आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/11 नेगेटिव, दैट इज 9.09%। तो गैस ये भी एक वैरायटी है उसी टाइप का, ये भी मैंने डेरिवेशन से किया है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा हो रहा हो ए इज R% मोर देन बी, तो बी इज कितना छोटा है, तो यहाँ पे भी आप वो चीज लगा सकते हो। मोर एंड लेस में जा रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज में। तो 10% मोर मतलब क्या? 1/10 से इंक्रीज हुआ, तो 1/11 से डिक्रीज हो, 9.09%। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है 1/p 1/p+1। ठीक है, याद नहीं रहेगा तब भी डेरिवेशन से कर लोगे, दिक्कत नहीं। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिखने का सिंपल से रीजन क्या है, कई बार नॉन कैट एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, तो अगर आप डिराइव करोगे टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर को रख दो, आप 10 मान लो, देखो वही आएगा 1/11 आया। तो ये फॉर्मूला R/100 + R होगा, नीचे प्लस रहेगा जब मोर से लेस में आ रहा है, और लेस से मोर में आ रहा है तो नीचे माइनस रहेगा। ये चीज है। तो ये फॉर्मूला हम इसलिए याद करा रहे हैं, कई बार ऑप्शन ही आ जाते हैं इस तरह की नॉन गेट एग्जाम, वरना सॉल्व करना है तो डेरिवेशन प्लस 1/p वाला कंसेप्ट, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का ए इज R% लेस वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ पे वही मान लो, बी अगर 100x है, आर को मान लेते हैं 10%, तो ए कितना हो जाएगा? 10% लेस देन बी, 100x इंटू 1 - 10%, तो 100x इंटू 0.9, 90x हो गया। बी इज मोर देन है, बी ए से कितना ज्यादा है? 100x - 90x, क्योंकि ए से कंपेयर हो रहा है मोर देन ए, नीचे ए आएगा। ये चीज ध्यान रखना, माइन्यूट चीज है बट एग्जाम में कंफ्यूज आते हैं लोग। तो 10/90 इंटू 100। ठीक है, ये आपका 1/9 कितना आ गया? 11.11%। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई चीज 1/10 से अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? 1/9 से इंक्रीज होगी, 1/9 इज वॉट? तो ये डिक्रीज से इंक्रीज है, और ये आपका क्या है? ये आपका इंक्रीज से डिक्रीज, सिंपल सी बात। ठीक है, तो कुछ समय बाद यूज टू हो जाओगे, नोट करते रहना सब क्लास के बाद। एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन, चाहे डेरिवेशन से करो, सोचो क्या होगा।
चलो गाइस, ए इज 40% मोर देन क्यू, बाई व्हाट परसेंटेज क्यू लेस देन पी? तो क्या हो जाएगा? क्यू आपका अगर 100x है तो पी कितना होगा? 100x इंटू 1 - 40%, 60x। तो क्यू इज लेस देन पी। क्यू पी से कितना, बाई व्हाट परसेंटेज क्यू लेस देन पी? अच्छा, ये ए इज पी इज 40% मोर देन क्यू, सॉरी, ठीक है। पी इज 40% मोर देन क्यू है ना, तो 100x इंटू 1.4 होगा, तो 140x होगा। अब क्यू लेस देन पी कैसे होगा? क्या करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 100x -140x अपॉन 140x इंटू 100। तो ये आपका आ गया 40/140, 2/7 इंटू 100। दैट इज कितना आएगा? 28.56%। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वी क्यू छोटा है पी से। ये सब करने से अच्छा आप क्या करोगे यार? वेराइटी आ जाए। इसका मतलब यही हो गया, 40% इज 2/5। कोई चीज अगर 1/p से इंक्रीज हो रही है तो 1/p+1 से डिक्रीज होगी, दैट इज 2/7। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। मैंने डेरिवेशन तो वही है। अब गाइस देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब आप पढ़ते थे स्कूल लेवल पे, अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 सबने 8th क्लास में पढ़ा होगा, हम लोग भी CI SI पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे वही चीज है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी पी। अभी अगर पॉपुलेशन पी है, ठीक है, एंड सपोज इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ r% पर एन। हर साल अगर r% से बढ़ रही है तो n साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी टाउन की? p इंटू 1 + r/100 की पावर n। तो ऐसे बोल सकते हो, फाइनल वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r/100 की पावर है। ठीक है, तो गैस ये जो आपका होता है ये होता है आपका करंट वैल्यू, ये होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू करंट वैल्यू इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब गाइस इसी को ऐसे बोल सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो। अगर आपसे एन ईयर्स अगो को पूछे तो इट इज सेम एज, इसको आप क्या मान के चलोगे? इसको आप मानोगे आज की पॉपुलेशन आपकी फ्यूचर है। फॉर्मूला इस टाइम पे आपको ये निकालना होगा बेसिकली। तो अगर आज आपकी पॉपुलेशन ये है और एगो पीछे जाना है, तो आप बेसिकली इधर से पी डैश निकाल रहे हो। मतलब ऐसे वो सोच के देखो कि आप 3 साल पहले हो, तो 3 साल पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से आज क्या मिलेगा आपको? फ्यूचर मिलेगा ना। तो इस केस में आपको ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तभी डिवाइड हो रहा है नीचे। या फिर ऐसे बोल दो उसको कि आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन दी गई है पी, 3 साल बाद की दी गई पॉपुलेशन पी, आपको आज की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो पहली चीज ये हो गई, फ्यूचर के लिए आप ये कर रहे हो और पीछे के लिए आप डिवाइड कर रहे हो। फॉर्मूला बस चेंज हो रहा है, कुछ नहीं इसमें। अब वैसे देखो, हमेशा ऐसा नहीं कि आपको रेट सेम मिले। मान लेते हैं कि पॉपुलेशन पहले साल r1% थी, दूसरे साल r2% से बढ़ी। उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p इंटू 1 + r1/100 इंटू 1 + r2/100 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये पावर n इसलिए आता है बिकॉज हर साल r% से ही ग्रो कर रही है, तो r इंटू r की पावर n हो जाता है। बट अगर हर साल की पॉपुलेशन अलग अलग हो, 10%, 20%, 30%, तो p इंटू 1 + r1/100 इंटू 1 + r2/100 ऐसे जाएगा। तो तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, SICI उसका पार्ट है। बट अभी एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीज वाला केस। अब गैस डेप्रीसिएशन मतलब डिक्रीज हो, ये आपका बेसिकली मशीन वगैरह जो होती है, टाइम के साथ उनकी वैल्यू कम होती है, जनरली वहां पे यूज होता है। जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू आज मशीन की P रुपीज है, कोई मशीन 5 लाख रुपए की, कोई कार मान लो 5 लाख की है। ठीक है, आज, और वो उसकी वैल्यू कम हो रही है r% से हर साल। तो मान ले n साल बाद क्या हो जाएगी? तो बस फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा यहाँ पे, p इंटू 1 - r/100 की पावर है ये। और n ईयर सबको देख ले तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा सब कुछ, बस बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अगेन अगर डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग अलग है, r1, r2, r3, तो क्या हो जाएगा? p इंटू 1 - r1/100, 1 - r2/100 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज में माइनस हो जाएगा, इंक्रीज में प्लस रहता है, बस ये चीज। ठीक है, इसीलिए इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे मानो पॉपुलेशन अभी मान लेते हैं सिटी के 1000 1000 है,
अगर वो हर साल 10% से बढ़ रही है, 3 साल में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, क्या करना है इसमें? तो फाइनल वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा करंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 1 प्लस R/100 की पावर n यहाँ पे 3 है। तो सिंपल सा हो जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 इज वॉट, 1.1 का क्यूब। 1.1 का क्यूब होता है 1.331। ये आपका आ जाएगा 1331, आपका आंसर आ गया 3 साल बाद। तो जो पॉपुलेशन आज 1000 थी वो आपकी हो गई 1331। ये आपका वैल्यू आ गया, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो। कॉस्ट ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 10% पर एनम। हर साल मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 10%, कम हो रही है। अगर 3 साल बाद की कॉस्ट आपको दी गई है, प्रेजेंट कॉस्ट निकालो, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फाइनल इक्वल टू प्रेजेंट इंटू 1 माइनस R/100 की पावर है। आपको यहाँ पे क्या बोला गया, 3 साल बाद की वैल्यू दे दी। 7290 इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 की पावर कर दो। ये आपका आ जाएगा 729/1000। P आपका आ गया 10,000। बस। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट निकालना था, फ्यूचर दिया है। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बट एक आइडिया मिल रहा है आपको कि क्या करना है। ठीक है, अब ऐसे कुछ तरह क्वेश्चन भी आते हैं, आगे भी आएंगे। ए मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउसिंग। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट। तो उसकी इनकम पे डिपेंडेंसी सारी हो रही है। तो अब मान लेते हैं उसकी इनकम 100x है। तो गैस 35% कहाँ जा रहा है पैसा, फूड पे जा रहा है। 35% ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 35/100 इंटू 100x, 35x हो गया। 25% चिल्ड्रन की एजुकेशन में जा रहा है। एजुकेशन कितना हो गया, 25% ऑफ 100x। इनको अगर आप ऐड करोगे, अब देखो ये हो गया 80% ऑफ रिमेनिंग बोल रहा है। ध्यान देना चाहिए, जो बचा उसका 80% जा रहा है हाउसिंग में। तो पहले आप क्या निकालोगे, बचा कितना, ये ऐड होगी कितना आ रहा है, 60x आ रहा है। तो 100x मेरी इनकम थी, 60x चला गया, बचा कितना, 40x। अब 40x जो बचा उसका 80% जा रहा है रेंट। 80% ऑफ 40x, 32x। तो 40x में भी 32x चला गया, तो कितना बचा फाइनली, 8x बचा। तो टोटल आपकी इनकम 100x थी, उसका 8x बचा। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट विद। तो आपको क्या निकालना है गाइस, 8x इज व्हाट परसेंट ऑफ 100x, ये निकालना है। तो ये आपका सीधे आ जाएगा 8%। तो बस लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम। 80% रिमेनिंग बोला है कि जो बचा उसका 80%। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हमने क्या किया, 40x जो था मेरा लास्ट में बचा था, उसका 80% निकाल लिया, तो 32x आया। तो बचा कितना, 8x बचा, 40 - 32। आप ऐसे भी कर सकते हो, 60x पहले चला गया था, 32x और चला गया, 92x चला गया, तो 100 में से 92 चला गया, तब भी 8x बचा। कैसे भी करो वही चीज आएगी। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। अशोक सेल्स इज गुड्स 50% डियरर देन शंकर। डियर मतलब होता है महंगा, 50% ज्यादा। कैसे ले सकते हैं, अशोक इज इक्वल टू शंकर इंटू 1 + 50/100। अशोक इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू एस, पहली इक्वेशन। शंकर एंड 20% डियरर देन विष्णु। अशोक क्या करता है, 50% महंगा बेच रहा है शंकर से, एंड ये भी दिया गया है कि अशोक 20% महंगा बेच रहा है विष्णु से। तो विष्णु के डी है अगर, तो 1 + 20/100, ए इक्वल टू आ गया 1.2। ठीक है, अब गाइस हमको बताना है हाउ मच परसेंटेज इज विष्णु गुड्स डियर देन शंकर। विष्णु का गुड कितना महंगा है शंकर से,
हमको एक्चुअली क्या निकालना है, बी इज हाउ मच मोर देन एस, हमको ये निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बी एन एस में कैसे भी करके रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसे आएगा बी एन एस में, अब देखो ध्यान से, ये भी ए इक्वल टू 1.5 एस है, ये भी ए इक्वल टू है, तो क्यों ना दोनों बराबर कर दें। तो क्या हो जाएगा, 1.5 एस इक्वल टू 1.2 बी। तो एस बाई बी कितना आया, एस बाई बी कितना आया, ये आपका आया 12/15, दैट इज 3/5, सॉरी 4/5, 3 से काटो, तो एस बाई बी आपका 4/5 आया। तो शंकर अपॉन विष्णु का कॉस्ट 4/5 आई है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, वैसे मैं रेशियो में बताऊंगा, कभी भी कोई क्वांटिटी का रेशियो में दी हो, एस बाई बी अगर 4/5 दिया है, तो आप ऐसे बोल सकते हो एस इक्वल टू 4 के एंड बी इक्वल टू 5 के। ये रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको बी रखना है 5 के, एस रखना है 4 के अपॉन 4 के इंटू 100। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, काफी लोग नए हैं इसलिए, डेफिनेटली, ठीक है। तो के अपॉन 4 के इज 25% इज द आंसर, ठीक है। तो आप करने को आप ऐसे नहीं कर सकते तुरंत ही, आगे कर ही लोगे। 5 - 4/4 इंटू 100, सीधे आपको 25% आ जाएगा, पर मुझे स्टेप बताने पड़ेंगे। तो गाइस याद रखना, अगर p बाई क्यू कभी 2/3 दिया रहता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो p इक्वल टू 2x, q इक्वल टू 3x, ऐसे इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ की। और डीएरएल का मतलब याद रखना, डीएरएल मतलब होता है महंगा, काफी लोगों को मे भी नहीं पता हो, ठीक है, कॉस्टली है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं गाइस, जो फर्स्ट क्लास के थे, और ये सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर ये नहीं आएगा तो कैट वैसे भी नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि बहुत बेसिक है, ठीक है। कोई भी टॉपिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, बट कैट के लिए ऊपर तक की जाएगा, ठीक है। तो फोमो मत रहना गाइस, और कुछ मिस्टेक्स ये मत करना कि एक क्लास देखी सीधे प्रैक्टिस शीट में पहुंच गया, सीधे टॉपिक ये मत करना। आपको जब तक मैं खुद ना बोलूं, जैसे परसेंटेजेस है, परसेंटेज जब तक आप सारे वीडियोस नहीं देख लोगे, आप प्रैक्टिस शीट टच नहीं करोगे। सारे वीडियोस का मतलब है पीवाईक्यू बी कैट का। परसेंटेज की 3 क्लासें मैं लाइव लूंगा, एक ले चुका हूँ आज, उसके अलावा 2 रिकॉर्डिंग्स दूंगा, और एक पीवाईक्यू दूंगा कैट का। ये सब करने के बाद ही आप प्रैक्टिस शीट कॉम्पिटिशन जाओगे, ठीक है। कैट का जो पीवाईक्यू रहेगा उसको आपको 2 बार देखना पड़ेगा, आगे भी देख सकते हो बाद में, बट वीडियो कंटेंट के बाद ही आप टच करोगे प्रैक्टिस शीट सब कुछ, क्योंकि हम चाहते हैं जब प्रैक्टिस शीट में आप जाओ तो आपको बहुत ही कम चीजों में डाउट आए, ठीक है। और दूसरी बात, ये मत सोचना कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको 100% सब कुछ आ जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद भी कुछ डाउट्स आएंगे ही आएंगे, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे, क्योंकि परसेंटेजेस सब कुछ इंटरलिंक्ड है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पूरा अर्थमेटिक, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं कल। कल भी हम लोग की क्लास है परसेंटेजेस 2 की, इसकी रिकॉर्डिंग में अभी आपको ग्रुप पे ही डाल दूंगा, बट इसकी रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में कल तक आ जाएगी। बताना व्हाट्सएप पे कैसा लगा सेशन आज। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई आपका अगर फ्रेंड वगैरह है, अगर तुमको आप रिकमेंड कर सकते हो कैट टूल्स।